अरे 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 गुड़िया, हम किसी और जंगल में आ गई हैं। मुझे लगता है अब हमारा घर जाना मुमकिन नहीं। रात भी होने वाली है। अब हमें यहाँ ही रात गुजारनी पड़ेगी। अरे माँ, क्या बोल रही हो? हाँ गुड़िया, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुझे इस जंगल में जाकर पक्षियों के घर ढूंढने चाहिए। रात गुजार कर सुबह ही हम अपने जंगल में जा सकती हैं। अभी मैं अभी मैं जाती हूँ, जाकर पक्षियों के घर ढूंढ लूँ। वो हमें रात रहने के लिए और रात के भोजन के लिए कुछ न कुछ हमें दे ही देंगे। चलो तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं अभी जल्दी से वापस आती हूँ। अरे माँ, नहीं, आप नहीं जाइएगा। अरे गुड़िया, क्या कह रही हो? इस बारिश में यहाँ हमारा रात गुजारना मुमकिन नहीं है। मुझे लगता है रात को बारिश और तेज भी हो सकती है। अरे गुड़िया, तुम तो रोने ही लगी। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपके बगैर अकेली यहाँ नहीं रह सकती। मैं आपके साथ जाऊंगी। बारिश जिद और मत तेज करो। होती जा रही थी। टुन्नी बारिश में ही अपने पक्षियों के घर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अरे, ये बारिश में तो सीधी है हवा, किसी की तरह से हो रही है। मुझे मुझे उड़ना ही नहीं आ रहा है इसे। अरे कालू, अगर आप हमें रात को रहने के लिए जगह दे दें, हम दूसरे जंगल से आए हैं। अरे टुन्नी, हमारे पास कोई जगह नहीं है। हमारा घर छोटा सा है, प्लीज प्लीज जल्दी से घर चली जाओ। कोई है? कोई है हमारी मदद कर सकता है? इतने में वहां पर लूसी कबूतर अंदर से आ जाता है। टुन्नी लूसी कबूतर से कहती है, अरे भैया, हमारी मदद कर दो। मैं और मेरी बेटी बारिश में भीग रही हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे टुन्नी, हमारे पास भी एक ये छोटा सा कमरा है। मैं और मेरी पत्नी यहाँ पे रहते हैं। अगर इस कमरे पर ज़्यादा बोझ डाला तो ये गिर भी सकता है। इसीलिए हम ज़्यादा पक्षियों को अंदर नहीं रख सकते हैं। यहाँ पास ही एक मिट्टू तोते का घर है। उसका घर पक्का और बड़ा भी है। मुझे लगता है वो तुम्हें रात गुजारने के लिए जगह जरूर दे देगा। तुम फौरन उसी के पास चली जाओ। टुन्नी, अब तुम जा सकती हो। तुम्हारी बेटी इस बारिश में बीमार हो सकती है। लूसी कबूतर ये कहकर वहां से अपने घर अंदर चला जाता है। टुन्नी कुछ देर वहां बैठी सोचती रहती है और फिर मिट्टू तोते के घर की तरफ चल पड़ती है। इस जंगल में तो कोई भी हमें रखने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत देर कर दी है। मुन्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ, ये मुझे लगता है यही मिठू तोते का घर है। अरे यहाँ चलती हूँ। कोई है? कोई है हमारी मदद कर सकता है? मैं और मेरी बेटी दूसरी जंगल से आए हैं। हमारे पास घर नहीं है और ना ही खाने के लिए कुछ है। हमें रात रहने के लिए जगह और खाने के लिए कुछ भोजन चाहिए है। कोई है हमारी मदद करने वाला? घर से बाहर हरी तोती आती है। अरे टुन्नी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत रात से भूखे बैठे हुए हैं। अरे, मेरी बेटी के लिए दे दे, अगर मेरे लिए नहीं देना चाहती। और इतने में मिठू तोता आकर हरी तोती को डांटता है और उसे घर अंदर जाने को कहता है। और इसी तरह टुन्नी की कोई भी मदद नहीं करता। ये जंगल देखने के लिए तो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यहाँ के रहने वाले बासी बहुत बुरे हैं। वो किसी भी गरीब पक्षी या अपने किसी भी पड़ोस के जंगल की मदद नहीं करना चाहते हैं। हमारे जंगल के पक्षी तो कितने अच्छे हैं। मेरी मुन्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। बारिश तो बहुत ही खौफनाक है। ये हवा मुझे पीछे की तरफ क्यों बिखेर रही है? मुझे जल्दी से अपनी बेटी के पास पहुंचना है। मैं इसे बहुत गलत जगह पे छोड़ के आई हूँ। टुन्नी फौरन अपनी बेटी के पास पहुंचती है और उसकी बेटी कहती है, माँ, आपने आने में बहुत देर कर दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। नदी का पानी भी बहुत ज्यादा हो गया है। मुझे लगता है कहीं नदी हमें बहाकर नहीं ले जाए। मुझे आप बहुत उदास लग रही हैं। मुझे लगता है जंगल के किसी पक्षी ने आपकी मदद नहीं की है। ये जंगल के पक्षी बहुत बुरे हैं। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। हमें कहीं सुरक्षित जगह पे जाना होगा माँ। ये जगह बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। माँ, आप इतना चुप क्यों बैठी हैं? इतना क्या सोच रही हैं? अरे बेटा, मैं कुछ भी नहीं सोच रही। मैं तो ये सिर्फ ये सोच रही हूँ, हम अब क्या करेंगे? तुम्हें तो बहुत भूख लगी थी। मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए कुछ खाने के लिए ले आऊंगी, लेकिन इस जंगल के किसी पक्षी ने हमें कुछ भी नहीं दिया। हम सुबह होते ही अपने जंगल वापस लौट जाएंगे।
अरे पक्षियों, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। ये लो हांडिया, इससे जो बोलोगे इसमें वो ही पक जाएगा, और ये तुम्हारी सारी जिंदगी तुम्हारी जरूरत रहेगी। अरे परी, आप हमारी क्यों मदद कर रही हैं? अरे पक्षियों, आप हमारे जंगल में आए हैं। हमारा फर्ज है आप लोगों की खिदमत करना। हमें खिदमत का मौका दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया परी, आपने हमारी बहुत मदद की है। अरे पक्षियों, अभी तुम लोगों को किसी सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। नदी रात को तेज भी हो सकती है। इस हांडिया में आप जो कहेंगे पक्का तैयार हो जाएगा। और गरीब पक्षियों की हमेशा मदद करती रहना, और कभी भी लालच मत करना। जब भी तुम लालच करोगी तो ये हांडिया तुम्हें कुछ भी नहीं देगी, बल्कि ये एक मिट्टी का भांडा ही रह जाएगा। अरे परी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। मैं कभी भी लालच नहीं करूंगी। मैं ऐसी पक्षी बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है टुन्नी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और ये कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुन्नी और उसकी बेटी जंगल में किसी सुरक्षित जगह के लिए उड़ पड़ती हैं, और साथ उस हांडी को भी ले जाती हैं। अरे गुड़िया, मुझे लगता है यही हमारे लिए सुरक्षित जगह है। ये गुफा से बेहतर हमारे लिए और कोई जगह नहीं हो सकती। फिर गुड़िया और उसकी बेटी अंदर गुफा में चली जाती हैं। गुफा तो बहुत प्यारी है। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। हमने कुछ हांडी से मंगवा लेते हैं। मुझे तो आज मुर्ग मुसल्लम खाने का बहुत दिल है। अच्छा बेटा, हम यही मंगवा लेते हैं, तुम्हारा जो दिल कर रहा है। वैसे नहीं, बड़ी आंटी ने कहा है जो आपका दिल हो वही ये हांडी देगी। अरे, अरे हांडी, हमें मुर्ग मुसल्लम खाना है। हमें वो दे दो, जल्दी से कर दो। हमें बहुत भूख लगी है। इतने में वहाँ मुर्ग मुसल्लम आ जाता है। वाह माँ, माँ कितना प्यारा है। मैं तो ये, इसकी खुशबू कितनी प्यारी है। माँ, ये हांडी तो सच में कुछ देने लगी है। अब तो हमें कहीं भी दाना पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हम हर वक्त हांडी से ही मंगवाएंगे। अरे गुड़िया नहीं, बड़ी आंटी ने क्या कहा था, लालच बिल्कुल नहीं करनी है। हमें गरीब पक्षियों की भी मदद करनी है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम जाकर अपने जंगल में सब गरीब पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें रंग बिरंगे खाने खिलाएंगे। चलो अब हम खाना खाते हैं। सुबह होते ही टुन्नी और उसकी बेटी फौरन गुफा से निकल अपने घर की तरफ उड़ पड़ती हैं। अपने घर पहुंचकर वो सीधा अपने घर के अंदर चली जाती हैं। पास ही पेड़ पर रानो कव्वी का भी घर था। अरे, ये क्या? मुझे लगता है इनने कुछ लेकर आई है। माँ बेटी दोनों कल से गायब थी, आज आई है। मुझे लगता है इनके पास कुछ था। मुझे नजर आया है काला सा। मुझे कालू दुष्कवे को बताना पड़ेगा। वही जाकर पता कर सकता है ये कहाँ गई थी और क्या लेकर आई है। सीधी अंदर ही घुस गई, मुझसे तो बात तक नहीं की। मुझे मुझे भी तो रानी कवि कहते हैं। मैं भी तो पता करवा कर ही छोड़ूंगी। टुन्नी और गुड़िया दोनों गरीब पक्षियों के लिए हांडी से भोजन मंगवा रही थी। उनको तो पता भी नहीं होता। कालू दुष्ट कौवा खिड़की से आकर उनको देख रहा था। वो तो अपने ही मजे में बैठी हांडी से रंग बिरंगे के भोजन मंगवा रही थी, ताकि सुबह हम गरीब पक्षियों को देंगे और वो बहुत खुश होंगे। माँ, ये सारा भोजन हम गरीब पक्षियों में मैं भी जाकर बांटूंगी। मुझे अपने हाथों से देकर बहुत खुशी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी गुड़िया, तुम भी मेरे साथ चली जाना। कालू तुष कौवा तो ये सब कुछ देखकर फौरन वहां से भाग निकलता है। रानू, अरे रानू, कहाँ रह गई हूँ? जल्दी से आ जाओ। मैं हांडिया ले आया हूँ टुन्नी के घर से छुपाकर। वो दोनों बड़े घोड़े बेचकर सो रही थी और मैंने उनकी खांडिया ले आया हूँ। अरे रानो, कैसी फटी आंखों के साथ देख रही हो? अरे मैं सच में हांडिया ले आया हूँ। रानो और उसकी बेटी गुड़िया दोनों सो रहे थे और मैंने उनकी हांडिया चुरा के ले आया हूँ।
अब हमें इनसे जल्दी से भोजन लेकर छुपा कर रख देनी है। अरे दुष्ट कौवे, ये तो बहुत ही अच्छा भोजन देती है। ऐसा करते हैं, हम इनसे भोजन लेकर और जंगल के सारे पक्षियों पे सेल करेंगे और अच्छा सा मुनाफा उठा लेंगे। और जंगल में हवेली जैसा मेरा घर होगा और मैं गहनों और अच्छे और कीमती जोरात से बड़ी लदी बड़ी होंगी। और सारे पक्षी मुझे देखकर बहुत ही खुश होंगे और उनके मुंह में पानी आएगा। अरे ये हांडिया तो हमारे लिए बहुत काम की है। अभी इस हांडी से वो कुछ हासिल ही कर पाते, लेकिन हांडी तो वहां से बिल्कुल गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया कालू, हांडिया किधर चली गई है? ये क्या, हांडिया तो यहाँ से ही गायब हो गई है कालू। ढूंढो हांडिया को, तो बहुत सपने देख लिए हैं। अरे रानो, मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा लालच कर ली थी, इसीलिए हांडिया गायब हो गई है। मैंने अक्सर अपने दोस्तों से सुना है, जो ऐसी जादू वाली चीजों पे अगर कोई ज्यादा लालच करता है तो वो चीजें उनको फायदा नहीं देती हैं। इसीलिए हांडिया भी यहाँ से गुम होगी। तुमने तो हमें एक भोजन भी खाने ना दिया और सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया रानो। हाय मैं मर गई, हाय मर गई मेरे गेने। अब तुम पहनती रहो गहने, हम तो पेड़ से ही गए। इस तरह रानो और कालू कौवे दुष्ट को उनकी लालच की सजा मिल जाती है। आज की कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।